नमस्कार। कई सारे बच्चों से आज मेरी बातचीत हुई और कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया था, कई बच्चों के सवाल आए थे व्हाट्सएप पर और जब उनके प्रश्नों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि भई ये जो प्रश्न मेरे पास आए हैं, ऐसे ही प्रश्न हो सकता है और बच्चों के मन में भी हों। तो आज मैं यहाँ आप लोगों से जुड़ा हूँ, जिसमें कि जो उन बच्चों के जो प्रश्न मेरे पास आए या जो अभिभावकों से जो मेरी आज बात हुई, उन बातों को मैं समझता हूँ कि आप लोगों तक मैं अपनी बात को पहुँचाऊँ ताकि उस विषय पर आप अपनी एक राय, अपने एक विचार को आप कायम कर सकें। कई बच्चों का ये कहना था कि सर अब ये चूँकि सितंबर का महीना जो है आधा बीत गया है और कुछ महीने अब कुछ दिनों के बाद फिर अक्टूबर आ जाएगा, फिर मात्र नवंबर और दिसंबर, फिर तो 2021 आ जाएगा। तो सर अब हम लोग इस साल एडमिशन लेने के बजाय अगले साल एडमिशन ले लेंगे सर, तो ये साल हम लोग छोड़ देते हैं, अब ये साल कोरोना का है। जबकि यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब आप हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, तो जो आपका सेशन होता है, वो सेशन आपका जो होता है 2021 के सेशन को 2021 का सेशन नहीं कहा जाएगा, उसको 2021-22 का सेशन कहा जाएगा। 2020 का ये जो सेशन है, ये 2020-21 का सेशन है। यानी कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है, वो कॉलेजेस में मई, जून जुलाई में चलता है और जो क्लासेस होती हैं, वो अगस्त में या सितंबर में शुरू होती है। और अभी आपको पता है कि पूरे भारत में ज़्यादातर कॉलेजेस में क्लासेस शुरू नहीं हुई है, सिमेज में शुरू हुई हैं, ऑलरेडी सिमेज में कई सारे बैचेस शुरू हो गए हैं, लेकिन अब एक आखिरी बैच जो सिमेज में है, वो भी शुरू होने वाली है और बिहार के किसी भी कॉलेज में अभी तक 2020-21 सेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं और जनरली पहले भी जब कोरोना काल नहीं था, तब भी किसी भी कॉलेज में बिहार में सितंबर के पहले क्लासेस शुरू नहीं होती हैं। सितंबर में या अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जुलाई, अगस्त तक तो एडमिशन चलता है। तब आप देखिए कि इस साल तो जब सारी प्रक्रियाएँ विलंब हुई हैं, तो 1-2 महीने का विलंब होना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ये देखिए कि आपको जो जुलाई, अगस्त या सितंबर महीना में एडमिशन लेना था कॉलेज में, तो इस महीने भी अभी आप सितंबर में ही हो और सितंबर में आप एडमिशन लेते हैं और ये सेशन जो है आपका खत्म होगा, 1 साल जो इसका जो है, वो खत्म होगा अगले साल जुलाई और अगस्त में जब एग्ज़ाम होगा। अगर आप इस साल एडमिशन नहीं लेंगे और 2021 में एडमिशन लेंगे, तो क्या जनवरी में ले लीजिएगा, फरवरी में ले लीजिएगा, आपका एडमिशन अगले साल जुलाई-अगस्त में ही होगा। और जो क्लासेस शुरू होंगी अगले साल वो सितंबर में होंगी। तो आप अभी से लेकर के अगले साल सितंबर तक यानी पूरे के पूरे 1 साल का गैप, ठीक है? ये 1 साल आप करिएगा क्या घर पर? और ये 1 साल आप बैक क्यों होइएगा? कि आखिर इसमें आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? इसका कोई एडवांटेज अगर हो तो पता चले। इसका कोई एडवांटेज नहीं होगा और अगले वर्ष जो नए बच्चे आएँगे जिनको कि एडमिशन लेना है, जो कि अगले साल 12th करके पास आउट करेंगे, वो लोग एडमिशन लेने आएँगे। अगर आपको लगता है कि आप अगले वर्ष उनसे एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन करें, जो लोग इस साल नहीं ले रहे हैं और फिर वो लोग भी अगले साल आएँ और जो लोग अगले साल बच्चे 12th पास आउट करेंगे, वो लोग भी आएँ, तो ये आपके हित में नहीं होगा। ऑब्वियसली जो कॉलेजेस जो हैं, सभी कॉलेजेस में जो है, वो एक जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो जून-जुलाई में ही शुरू होगा और अगस्त-सितंबर में या अक्टूबर में क्लासेस शुरू होती हैं। तो जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं सितंबर में, जब कोरोना नहीं था, तब भी सितंबर में ही क्लासेस शुरू होती थी। तो आपको देखा जाए तो आप जो कहते हैं कि अगले साल लेंगे, तो अगले साल आप जनवरी, फरवरी या मार्च में एडमिशन लेके क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगला सेशन जो स्टार्ट होगा, वो तो जाकर के जुलाई-अगस्त में स्टार्ट होगा। इसलिए जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में जाएँगे, तो नेक्स्ट ईयर इज़ ऑलमोस्ट ए ईयर अहेड। नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ से 1 साल दूर है और ये 1 साल अगर आप गैप करते हैं अपने लाइफ में, 1 साल अपने लाइफ का वेस्ट करते हैं, लंबा पीरियड, ये आपके पढ़ाई करने की आदत को उसी तरीके से कुंद करेगा, जिस तरीके से लोहे में जंग लग जाती है, तो वो लोहा जो है वो बेकार हो जाता है। उस तरीके से छात्र जो है वो अगर अपनी उसकी पढ़ने की हैबिट में जंग ना लग जाए। अब कुछ छात्रों का कहना है कि सर मुझे कम फीस वाले संस्थान जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप खोज सकते हैं कम फीस वाले संस्थान भी, लेकिन जो संस्थान आपको जो एक्चुअल में बेनिफिट देगा, वो संस्थान कौन-सा है? आपको ये सोचना चाहिए। तो जो संस्थान में फीस कम लगी, लेकिन प्लेसमेंट नहीं मिला और जिस संस्थान में फीस अधिक लगी लेकिन प्लेसमेंट मिल गया, तो अल्टीमेटली तो आप बेनिफिट में वहाँ रहे, जीत में आप वहाँ रहे, जहाँ आपने प्लेसमेंट हासिल किया। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल रहा है, तो उस संस्थान में आपने जितनी फीस दी, जैसे सिमेज में बड़ी साफ बात मैं आपको बताऊँ, सिमेज के बच्चे जो 3 साल की फीस देते हैं, उससे ज़्यादा उनको 1 साल का पैकेज मिल जाता है। तो वो सारे बच्चे जीत में रहते हैं और कहीं पर कोई बच्चा जो है अपना 3 साल पढ़ाई किया और हो सकता है बहुत कम पैसे में पढ़ा, सिमेज से उसने 1 लाख रुपए कम दिए, लेकिन सिमेज के बच्चे को 3 लाख का पैकेज मिला, उसको कोई जॉब प्लेसमेंट नहीं मिला, वो 2-3 साल वैसे ही बिना प्लेसमेंट के रहा।
तो उसका तो सारा कुछ लॉस हो गया। उसके लाइफ का 3 साल जो था, उसकी कीमत क्या हुई? और हम तो सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे समझिए कि अभी जो सुविधा मिल रही है कि छात्रों को फीस जो है वो सरकार दे रही है, और सरकार जो है वो फीस वापस तब मांग रही है जब आपको जॉब मिल जा रहा है। तो अगर मैं आपसे 3 लाख के पैकेज की बात करूं या 2.5 लाख के पैकेज की बात करूं, तो छात्र को लगभग जो है वो 20,000 से लेकर के 25,000 या 30,000 रुपए मंथली का जॉब मिल रहा है। और जब आपको 20-25,000 रुपए का 30,000 रुपए मंथ का जॉब मिल रहा है, और आपकी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो आपको सरकार को राशि वापस करनी होगी, वो 4,000 रुपए के आसपास होगी, 4,000 कुछ रुपए लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए थोड़ी कम होगी। तो 4,000 कुछ रुपए की राशि आपको सरकार को देनी है, और आपको किस्तों में देनी है। आपको कोई एक बार में नहीं देनी, आपको लंबी किस्तों में देनी है, धीरे धीरे। और वो आप जब सैलरी से जो कमा रहे हैं, उसी में से दे रहे हैं। आपको सैलरी की इनकम नहीं आ रही है, आपको सरकार को कुछ वापस ही नहीं करना है। तो उसके बाद अगर आप कहीं पर अगर अपना 3 साल लगाते हैं और आपको जॉब नहीं मिलता है, प्लेसमेंट नहीं मिलता है, और आप उसके बाद फिर और आगे पढ़ाई में, मतलब आप एक तरीके से आप लूजर बन जाइएगा। आपके आस-पास में, आपके जो मोहल्ले में, आपके घर परिवार के लोग जो हैं, वो सब आपसे अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द आप अपने जीवन में कुछ गाड़ी स्टार्ट होए आपकी। और एक डिग्री हासिल अगर आप कर भी लिए, ठीक है? अगर आपको बीसीए की डिग्री मिल भी गई, अब लोग कंपेयर करते हैं बीसीए की डिग्री, ये कोई बीसीए की डिग्री कोई ये नहीं है कि ये कोई किसी कंपनी का बिस्किट का पैकेट है कि हर जगह पर आपको बीसीए की डिग्री जो है वो एक दाम में और एक ही तरह की क्वालिटी मिलेगी। तो बीसीए की पढ़ाई का स्टैंडर्ड हर जगह अलग-अलग है। चाहे बीएससी आईटी हो, बीसीए हो, बीबीए हो, हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, तो हर एक कॉलेज में पढ़ाई का स्तर अलग है। हमसे अच्छे कॉलेज भी होंगे। तब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जो कि पढ़ाई जहाँ पे होती हो, जहाँ क्लासेस होती हो, जहाँ आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जाए, जहाँ आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए, जहाँ आपके नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए, जहाँ आपके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, जहाँ पे कंपनियाँ आती हो, जहाँ पर कंपनियाँ आपको प्लेसमेंट देती हो, जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता हो, जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट होता हो, जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स हो, असाइनमेंट्स हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें हों। तो ये चीजों को आप ध्यान रखें। अगर आपको लगता है किसी सरकारी कॉलेज में आप चले गए और वहां आपने डिग्री हासिल कर ली, तो क्या वो सरकारी कॉलेज आपका भाग्य बदल देगा? आप पता तो करें कि बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, वहां पर कितनी कंपनियां आई, कितने प्लेसमेंट मिले, क्या एक भी कंपनी आई, क्या किसी एक भी बच्चे को कैंपस प्लेसमेंट मिला? अगर ये नहीं हो रहा है, तो फिर अगर आप अपना करियर, अपना जीवन लगा देंगे दांव पर, आप अपना 3 साल लगा दिए। मैंने जीवन दांव पे इसलिए बोल दिया क्योंकि ये 3 साल अगर आपने बर्बाद कर दिया, तो बाकी के जीवन में आप बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। और हाँ, ये आप सोच सकते हैं कि भाई हम किसी गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, वो उसकी तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन आप परिस्थिति तो देखिए वहां पर क्या है। आज आरआरबी का जो रेलवे का एग्जाम है, वहां पे क्या पोजीशन चल रही है, किस तरीके से 3-3 4-4 साल से बच्चे एग्जाम के लिए वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चे जो है एसएससी के रिजल्ट के लिए और ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और पिछले 2-3 सालों से परीक्षा नहीं हो रही है, और बैंकों में सरकार मर्जर कर रही है। सारे बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, चाहे वो इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, ये देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबको मर्ज कर दिया गया। क्यों मर्ज किया जा रहा है? इसलिए मर्ज किया जा रहा है ताकि इन बैंकों में जो पूंजी की रिक्वायरमेंट घट गई है, इन बैंकों में जो कॉस्ट को कम करना है, ब्रांचेस को मर्ज करना है, एम्प्लॉइज कॉस्ट को कम करना है। तो जहां एक तरफ सरकार बैंकों में मर्जर कर रही है, सभी बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बना रही ताकि वहां पे कम ब्रांच रखने पड़े, कम एम्प्लॉय से काम कर सके, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अधिक वैकेंसीज आएंगी, अधिक जॉब मिलेगा? तो ये परिस्थिति निकल के आ रही है। और इस परिस्थिति में अगर कोई इस भरोसे रहता है कि हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कोई कोर्स कर लेंगे, तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, और वहां पहले भी स्थिति क्या थी, पहले भी अगर वहां 1,000 वैकेंसी आती थी, तो वहां पर 1 लाख नहीं 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे थे। तो अपने आप को भुलावे में रखना, और आप 5 साल तक तैयारी करते रहेंगे, और आपके परिवार वाले जो हमेशा पूछते रहेंगे क्या हुआ, तो ये फॉर्म भरे, अब ये फॉर्म भरे, इस साल इसका एग्जाम देंगे, उस साल अगले साल उसका एग्जाम देंगे, अब इस कोचिंग में पढ़ेंगे, अब उस कोचिंग में तैयारी करेंगे। ये करते करते आपके जीवन का बहुमूल्य वर्ष निकल जाएगा, और जो गोल्डन फेज आपके लाइफ का एक बार निकल गया, उसके बाद फिर आप डेमोलाइज हो जाते हैं, बच्चे डेमोलाइज हो जाते हैं, और फिर वो अपने परिवार के समारोह में, शादी ब्याह के फंक्शन में जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, 3 साल पहले से तैयारी बता रहे थे तैयारी कर रहे हो, आप कितने तक कब तक बताते रहेंगे कि तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जो प्रॉस्पेक्ट दिख रहा हो जॉब मार्केट में, जैसे आज भारत में आईटी सेक्टर में जॉब प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है, भारत में मैनेजमेंट सेक्टर में, अब ये जो बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, इनके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, इनका बिजनेस बढ़ रहा है। जो गवर्नमेंट बैंक है वो डाउन हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनके जॉब अच्छे हैं और सरकारी बैंक के जॉब खराब है, ऐसा कुछ मैं नहीं कहता हूँ। हमारे सिमेंस के बहुत बच्चे गवर्नमेंट बैंक्स में हैं, और हम तैयारी कराते हैं बैंक पीओ की। सिमेंस एक अकेला कॉलेज है पूरे बिहार में जो बैंक पीओ की तैयारी कॉलेज में बच्चों को कराता है। लेकिन
मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो हैं वो उस बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से अपनी तैयारी करें ताकि वो जीवन में सक्सेसफुल हों। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो नाकाबिल हो जाएँ कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं सब जगह फेल हो जा रहा हूँ। ऐसे नकारात्मक विचारों में वो ना उलझें। और जब हमारे बच्चे जैसे आज जो हमारे बच्चे आईसीआईसीआई बैंक में हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में हैं, एचडीएफसी बैंक में हैं, उनको वहाँ पर 6 लाख 8 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो वो जब सालाना 6 लाख और 8 लाख रुपए की सैलरी वहाँ कमा रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट पर हैं, ऐसे एक नहीं, ऐसे सीमेंस के सैकड़ों बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता जो हमारे बच्चे जो पकड़ के आगे बढ़ पा रहे हैं, ये अच्छा रास्ता है। इस पर वो ग्रो कर रहे हैं। इसी तरीके से विप्रो कंपनी में, टीसीएस कंपनी में, इन्फोसिस में, टेक महिंद्रा में, एचसीएल में, एसेंचर में, इन सारी कंपनियों में सीमेंस के बच्चे जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और बहुत ग्रो कर रहे हैं। प्रमोशन भी पा रहे हैं और विप्रो में तो एमटेक आईटी जैसा कोर्स भी कराया जा रहा है। तो एक तरफ वो राह है जहां पर आपको मंजिल को पाना आसान है, सफलता मिलनी संभव है, और दूसरी तरफ वो भूल-भुलैया है जिसमें लाखों लोग उलझे पड़े हैं। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि वो उसी रास्ते जाते हैं जहां भीड़ होती है, और भीड़ कभी सफल नहीं होती है। तो अगर आप भीड़ के रास्ते जा करके सोचते हैं कि भीड़ रेस जीत जाएगी, भीड़ कभी रेस नहीं जीतती है। तो कहते हैं ना, सफल होने के लिए आपका रास्ता अलग होना चाहिए। जिस रास्ते भीड़ जा रही है, उस रास्ते जाकर के आप सफल नहीं हो सकते हैं। और आज अगर सिमेंट संस्थान बिहार में एक अलग पहचान बना के रखा हुआ है और हमारे बच्चे जो एक अलग तरीके से मुकाम हासिल कर रहे हैं, मैं आपको कुछ दिनों में, अभी कुछ देर में आपको भेजूंगा कुछ डिटेल्स। आप देखिए कैसे हमारे बच्चे जो हैं, जिनसे मैं बैंगलोर में मिल के आया, मैं दिल्ली में हमारे गुड़गांव के और नोएडा के बच्चों से मिल के आया, और वो अच्छी-अच्छी कंपनियों में, अर्न्स्ट एंड यंग, अमेज़न जैसी कंपनियों में वो जॉब कर रहे हैं, जिसमें कि भारत के बड़े से बड़े कॉलेज के बच्चों को जॉब मिलना मुश्किल होता है। जहाँ पर जो जिन कॉलेजों में 20-25 लाख की फीस होती है, वहाँ के बच्चों को उसमें प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, और वहाँ हमारे सीमेंस के स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे पैकेज पर हैं। तो ये आपके सामने एक रास्ता है, और अब 5,000 रुपए की फीस के साथ बच्चा सीमेंस में एडमिशन ले रहा है, उसको उसके बाद कोई पेमेंट नहीं करना है, सारी फीस गवर्नमेंट देगी, और बच्चा गवर्नमेंट को कब वापस करेगा? जब जॉब मिलेगी, तो जॉब की इनकम में से वापस करेगा। और क्या चाहिए? आपको पापा से पैसा नहीं लेना है, आप अपने पैसे से पढ़ रहे हैं, 5,000 रुपए जमा करके आप पढ़ रहे हैं, और आपकी पढ़ाई पूरी होती है, उसके साढ़े 3 पढ़ाई मतलब आपको 3 साल पढ़ने का और 6 महीना है मोरेटोरियम का एक्स्ट्रा समय। साढ़े 3 साल के बाद आपके ऊपर पैसा वापस करने की ज़िम्मेदारी आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब आपको जॉब मिल जाएगा, और जब जॉब नहीं मिलेगी तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, आपको पैसा वापस ही नहीं करना, आपको भी फीस लगी नहीं, आपकी पढ़ाई तब निःशुल्क है। लेकिन हमारे सीमेंस के बच्चे पैसा वापस करेंगे, और सरकार को पैसा वो खुशी-खुशी वापस करेंगे, और अपनी कमाई में से वापस करेंगे, क्योंकि उनको प्लेसमेंट मिलेगी। और वैसे बच्चे जिनको लगता है कि सरकार को पैसा वापस करना पड़ेगा, सीमेंस में पढ़ेंगे, ये गलत बात है। तो वो आप किसी भी कॉलेज में पढ़ लो, घटिया कॉलेज में पढ़ लो, कहीं जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, आप वहाँ पढ़ लो, ना आपको जॉब मिलेगी, ना आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? आपकी पढ़ाई तो फ्री हो जाएगी, लेकिन आपका लाइफ रुक जाएगा, करियर आपका शुरू ही नहीं हो पाएगा। और सीमेंस में कम से कम एक चीज़ है कि पढ़ाई होगी, पर्सनैलिटी होगा, नॉलेज आएगा, इंग्लिश आएगा, और प्लेसमेंट आएगा, और उससे परिवार में अर्निंग आएगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट आएगी, और गवर्नमेंट को फीस भी आपको वापस करने की क्षमता भी आएगी, और घर में इनकम भी आएगी। तो ये एक रास्ता है, और इस रास्ते को अगर आप और समझना चाहते हैं, तो अब लॉकडाउन में इतनी छूट है कि आप पटना आओ, सीमेंस में आओ, और आप यहाँ की व्यवस्था देखो। और जिस तरह से अब हमारे यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, और ये जो 5,000 की जो मैंने सुविधा मिल गई है, इसके बाद अब सीमेंस में सीट्स के बाकी रहने का कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए आप सभी को पुनः मैं निमंत्रण दूँगा, आमंत्रण दूँगा, और हमारी भी जल्दी है। हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जैसे ही अब खुला है, अब जल्द से जल्द सीमेंस की सीट भर जाए, ताकि हम लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस अपना क्लासेस पे लगा सकें, और एडमिशन प्रोसेस को हम क्लोज़ कर सकें। तो आप सभी को पुनः मेरा इन्विटेशन है, विजिट सिमेज, और जो नंबर्स हैं आपके पास, जिन नंबर से आपके पास ये वीडियो जा रहा है, उन पर आप कॉल करें, कॉलेज में आके संपर्क करें, है ना? और आप इस प्रोसेस में शामिल होइए, सिमेज परिवार के आप सदस्य बनिए। मुझसे आपको कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।